खत्म हुए, वो हमारा डिसीजन था शादी का। घर छोड़ा था तो ये सोच के नहीं छोड़ा था कि साक्षी मुकदमा करा दिया, जमानत लेते लेते परेशान हूँ। तो पिताजी ये खेल आपने शुरू करा था 2020 में। हाँ। पानी की बात हो रही है। अरे मेरी बोतल ले लो, पानी से याद आया। प्लीज प्लीज वही तो कह रहा था। जाओ जाओ, कितने बड़े रिश्तेदार हो। कटरे वाला मिश्रा, हाँ कटरा वाला मिश्रा भी ले लूंगा। वन को गुड मिला है, वेरी नाइस। इतने सारे बनाने हैं, इतने सारे बनाने हैं। हाँ गौरा। अभी 2-3 दिन से तो जा नहीं रही थी, कल गई थी लेकिन शाम को गई थी, तो आज मॉर्निंग में उस वीडियो में भी बोला था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मामा जी से या मेरे ताऊ जी ने जो जमानतें ली हैं उनसे यही कहना है कि जमानत लो। बाप ने भी संबंध ख़त्म कर दिए, ससुर ने भी संबंध ख़त्म कर दिए। तो बाप से जब संबंध, सिर्फ बड़े मामा तुम्हारे घर से शुरू हुआ था सबसे पहले, ठीक है ना। और तुम्हारे परिवार के लोग, सगी मौसेरी हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिए और जीने दें। तो धूप हो रही है बहुत ज़्यादा तेज, लेकिन और पीने दें, जिए और जीने दें। अभी बता रही हूँ। अरे गर्मी हो रही, पानी की बात हो रही। अरे मेरी बोतल ले लो, पानी से याद आया। प्लीज प्लीज वही तो कह रहा था। जाओ जाओ, एक बोतल भर लो। तो ताला पड़वा दिया। मैं ना अपनी बॉटल साथ में लेके जाती हूँ दोस्त, तो कहीं बेहोश ना हो जाऊँ गर्मी की वजह से। बॉटल बता दो पानी की। हाँ मतलब पानी की बोतल, सबको पता है कि मैं पानी ही पीती हूँ, है ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक काम से जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो आज सोच रहे हैं लाओ निपटा दें। लेकिन आधे काम ऐसे होते हैं ना जो मैं आप लोग को बता नहीं सकती, क्योंकि जो हेटर्स होते हैं ना उनको मैं बताना नहीं चाहती हूँ। बस इसीलिए मेरे जो सपोर्टर्स हैं उनको भी नहीं पता चल पाता है, लेकिन जब वो काम पूरा हो जाता है तो मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो जब ये वाला काम पूरा हो जाएगा तब मैं आपको बता दूँगी कि मैं किस काम से गई थी। तो दोस्तों मुझे ना एक बात शेयर करनी थी, वो ये, क्योंकि ब्लॉग तो देखो सब देखते हैं, है ना। तो एक देखो, मुझे किसी की पर्सनल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेरी लाइफ में आके फालतू में दखलंदाजी करते हैं, फालतू में अपनी टांग घुसाते हैं। फिर उनको जवाब दे दो तो उनका ये होता है कि बदतमीज़ है, ये है, वो है। मतलब उनको उनकी भाषा में जवाब दो तो वो बदतमीज़ कहते हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी थोड़े दिन पहले किसी पे मुकदमा वगैरह लिखा गया होगा। तो अभी थोड़े दिन पहले तक ना वो मेरे पिताजी के बहुत ख़ास रिश्तेदार बनते थे, जब वो मेरी पोस्ट पे आके कमेंट करते थे, उल्टा सीधा लिख रहे थे, ठीक है। लेकिन एक दीदी हैं, उन्होंने मुझे समझाया कि फालतू लोग हैं, मुंह मत लगो। और वो अपने आप को बहुत बड़ा रिश्तेदार बताता था मेरे फादर का, लेकिन जब उस पर मुकदमा लिख गया तो बेचारा अब सारे रिश्तेदारी की ऐसी तैसी हो गई जब मुकदमा लिख गया। अब उसका मानना ये है कि मेरे पिताजी ने ऐसा ऐसा किया है। तो जब रिश्तेदारी चला रहे हो ना तो पूरी तरह चलाओ। उनकी लड़की के मामले में तो तुम ऐसे हीरो बनते हो आके कमेंट सेक्शन में, जैसे यहाँ कितने बड़े रिश्तेदार हो। कटरे वाला मिश्रा, हाँ कटरा वाला मिश्रा भी ले लूंगा। हाँ कटरा वाला मिश्रा, ठीक है। तो अब मज़े आ रहे हैं ना। तो ज़्यादा रिश्तेदारी चलाने का मतलब मेरे मामले में ही रिश्तेदारी चलानी है, वैसे तुम्हारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। और क्या कहते रहते हो तुम रिश्तेदार, हमने तो तुम्हें कभी नहीं देखा, ना तुम्हारी शक्लें देखी, पता नहीं कहाँ से तुम जैसे रिश्तेदार पैदा हो गए हमारे। और ये मैं वीवो, हाँ? और ये मेरा छोटा बेबी, हाँ। और ये मेरी मम्मी, और ये मेरे पापा। हाँ पापा। तो ये बनाना है आपको? हाँ हाँ अच्छा, होमवर्क करना है। हाँ। ओके, ये विवान ने होमवर्क किया है। ये कौन कौन है? ये वाओ, विवान को गुड मिला है, वेरी नाइस। इतने सारे बनाने हैं। इतने सारे बनाने हैं। हाँ, गौरव भी नहीं करके आया था। हैं? गौरव भी नहीं करके लाया था ऐसे। गौरव भी नहीं करके लाया था? आपने तो होमवर्क करा था लेकिन। हाँ ना मम्मा, मैंने करा था। हाँ चलो कर लेता हूँ। चलो कर लो फिर। ये मम्मा आप टॉर्च बनाओगी? ठीक है, बनाऊंगी। ठीक है। बाय वीवो, बाय। तो विवान को भेज दिया स्कूल और अब मैं जा रही हूँ जिम। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं मॉर्निंग में चली जाती हूँ, और अभी 2-3 दिन से तो जा नहीं रही थी, कल गई थी लेकिन शाम को गई थी, तो आज मॉर्निंग में जा रही हूँ। मॉर्निंग में जिम करने के बाद ना
शाम को थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है कोचिंग से आने के बाद, वरना भागो इधर उधर यही होता रहता है। हाँ भाई मित्रों, कैसे हैं आप सब? तुम्हारी गर्दन में क्या हुआ है? गर्दन में हो रहा है बहुत दर्द। रात पता नहीं कैसे सो गए, गर्दन उधर लटका के या गर्दन उठा के तो मुद्दा है बहुत ज़रूरी आप लोग को बताना, वो ये है कि ये भी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई गई थी अपने बड़े मामा के लिए। आप लोगों ने सुना होगा कि हम उसमें वो जमानत वाली बात जो थी, तो दोस्तों मेरी और साक्षी की बात को लोग देखिए, जिसे एक बात बोलना चाहूँगा, जिसे हमें गलत समझना है वो हमें गलत ही समझेगा। जिसने जैसी धारणा बना ली है हमारे प्रति वो वैसी ही सोच रखेगा, समझ रहे हो। लेकिन कोई हमारी बात को नहीं समझ रहा है, हम कह क्या रहे हैं ये नहीं समझ रहा है। हम जमानत लेने वालों को गलत नहीं कह रहे हैं, अच्छी बात है, आपके जीजा जी हैं वो, आप उनका साथ दे रहे हैं। वैसे तो जीजा जी वाला कोई अब रिश्ता रह नहीं गया उनसे, क्योंकि उन्होंने आपकी बहन की जगह किसी और लेडीज़ को दे दी थी। आपकी बहन मतलब मेरी माता जी। तो आप जीजा जी से तो अच्छा रिश्ता निभा रहे हैं, जमानतें ले रहे हैं, उनको हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो माता जी ऊपर बैठी हैं वो आप लोग की हरकतें देख करके बहुत दुखी हो रही होंगी, ये मैंने उस वीडियो में भी बोला था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मामा जी से या मेरे ताऊ जी ने जो जमानतें ली हैं उनसे यही कहना है कि जमानत लो, कोई बात नहीं भाई, कोई ना कोई तो जमानत लेगा ही परिवार का, वो अच्छी बात है। लेकिन आप लोग उनसे ये भी सवाल कर सकते हो कि ये नौबत क्यों आई जमानत लेने की। आप उनसे ये भी कह सकते हो कि ये परिवार का जो मामला है भाई साहब, मतलब मेरे पिताजी से, कि आप ही निपटा सकते हैं, जीजा जी आप ही निपटा सकते हैं। तो आप बैठ के, जब अभी कह रहा है बात करने को आपसे, तो आप बैठ के बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग इस तरीके के सवाल भी तो कर सकते हो सिर्फ। या फिर हमसे कोई, या तो ये कह दो साफ साफ कि भाई हमसे कोई रिश्ता नहीं है, तुम हमारी बहन के बेटे नहीं थे इसलिए हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं। मेरी बात गलत हो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताना। जब आप अपने जीजा जी का साथ दे सकते हैं तो मेरे घर जब आप आते हैं, नीचे से ही अपना रिश्ता निभा के चले जाते हैं, दोनों मियाँ बीवी, मेरी बड़ी मामी और छोटी मामी, तमाम रिश्तेदार भी हैं, वो सब ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ऊपर नहीं आता है, कोई बात नहीं, मत आओ, अपनी ऐसी तैसी कराओ। लेकिन मेरा बस कहना ये है, देखो हम लोग का कोई है नहीं, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं वही हमारे अपने हैं। सब खत्म हो गया, रिश्तेदार खत्म हो गए, कोई हमसे रिश्तेदारी नहीं चला रहा है। इस बात का हमें दुख नहीं है, हम लोग ज़िंदगी जीना सीख रहे हैं, दुनिया की सच्चाई हमारे सामने आ रही है, ठीक है ना। और ये पेट, मैं बोल चुका हूँ अक्सर, ये पेट लगा के जब ऊपर वाला भेजता है ना, तो रोटी पानी की हर चीज़ की व्यवस्था कर देता है, समझ रहे हो। तो रुपए पैसे वाली तो कोई बात ही नहीं है, बात सिर्फ ये है कि गलत सही क्या है ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। चलो दूसरी बात, हम अपनी गलती मान रहे हैं कि हम गलत हैं, हमने ही सारी गलतियाँ करी हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि पिताजी ने पैदा करा और हमने गलती कर दी तो बेदखल कर दिया, चलो ठीक है, छोड़ दिया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पैदा क्यों किया था, सबसे बड़ा सवाल ये है ना भाई। हर माँ बाप माफ़ करते हैं अपने बच्चों की गलती, है ना। नहीं तो हमने ऐसी कोई गलतियां नहीं करी। नहीं यही तो, और जो लोगों को सफाई देते हैं पिताजी कि मुकदमा करा दिया, जमानत लेते लेते परेशान हूँ, तो पिताजी ये खेल आपने शुरू करा था 2020 में, हाँ। कि बेदखल, मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत, तो यही सारे सवाल तो पूछने हैं आपसे, जो कि आप बैठ के बात ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है कि आपने इतना ज्यादा, आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे हमारा, और इनके सारे रिश्तेदारों को, और तुम सबको, रिश्तेदारों को, सबको ये बात पता है कि इन लोगों ने गलत करा है साक्षी अजितेश के साथ, इसलिए। और बस सीधी सी बात ये है कि पिताजी ने सारी संपत्ति बेच दी है, पैसा दबा लिया है। ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि रिश्तेदारों को ये चीज़ पता है कि भाई हरीश नायक के पास ही पैसा है, हरीश नायक ये भाई विधायक का रिश्तेदार है, वही उसी को पावरफुल समझ रहे हैं। और रिश्तेदारों और समाज का यही होता है कि जिसके पास पैसा है उसी की तरफ झुकाव होगा। हम दो, आप लोग ये सोचिए कि हम दो लोग हैं और हम सबसे बुराई लिए पड़े हैं, बुराई क्या सबका सामना कर रहे हैं, ना डर रहे हैं ना दब रहे हैं। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि अपने साक्षी के लिए कि अपने बाप से, बाप की भी नहीं हुई, बाप ने भी संबंध ख़त्म कर दिए, ससुर ने भी संबंध ख़त्म कर दिए। तो बाप से जब संबंध ख़त्म हुए, वो हमारा डिसीजन था शादी का, घर छोड़ा था, तो ये सोच के नहीं छोड़ा था कि साक्षी के घर वाले अपनाएंगे क्या मेरे घर वाले अपनाएंगे। मेरे बाप घर लेकर के आए थे, उन्होंने टीवी में ड्रामा करा था और सब कुछ उन्होंने ही करा था, वरना हम लोग कहीं ठोकरे खा रहे होते, कुछ होता, मर गए होते, जो कर रहे होते, ठीक है। पिताजी लेकर के आए,
4 दिन बाद पिताजी का ड्रामा शुरू हो गया, परेशान करना ये वो अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए। और मेरी कोई भी बात गलत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं जवाब दूंगा। मामी तो शुरू से पसंद नहीं करते थे मुझे, मतलब मैं उनसे मिली भी नहीं थी। और दूसरी बात, मेरी मौसी, मेरी बड़ी मामी और जो रिश्तेदार हैं 2-4 कहते हैं कि भाग के आ गई। तो सुनो, दूसरे की लड़की पे ऐसे लांछन लगा रहे हो। भागने का सिलसिला बड़े मामा तुम्हारे घर से शुरू हुआ था सबसे पहले, ठीक है ना। और तुम्हारे परिवार के लोग सगी मौसेरी बहन ब्याह बैठे हैं, ठीक है ना। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग ज़्यादा काबिल बन रहे हो अपने आप को। हाँ। और कोशिश ये करना कि इस घर पे मतलब आओ जाओ, लेकिन हमारे सामने मत पड़ जाना आप, वीडियो बने, ठीक है ना। जिसे बुरी लग रही हो, जिसे हमारे शब्द दिल में चुभ रहे हैं, वो अपनी ऐसी तैसी कराए। हमें अब किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ना हमारा कोई गल्ला भर रहा है, ना हमें कोई खाने को देता है जो हम किसी की गुलामी करें, ठीक है ना। तो जयराम जी की, और जिसे मेरी बात गलत लगी हो कमेंट कीजिएगा, अच्छा कमेंट करेंगे, सवाल हो कोई पूछिए उसका जवाब मिलेगा आपको। उल्टा सीधा कमेंट करेंगे तो गाली बकेंगे हम लोग, सीधी बात है। चलो भाई।